हेलो वियर्स, होपफुली बी क्वाइट फाइन एंजॉय योर लाइफ। कराची के इलेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। कराची में मेयर्स के इलेक्शन हुए जिसमें जमायत इस्लामी जो कि फेवरेट्स थे उनके पास अददी अक्सरियत ज़्यादा थी और उसके बावजूद वो इलेक्शन लूज़ कर गए, जबकि मुर्तज़ा वहाब जो कि पीपल पार्टी के सपोर्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने मार का मार लिया और वो मेयर मुंतखब हो गए। तो इसमें जो अहम बात है कि हाफिज़ नईमुर रहमान, उनका स्टेचर बहुत हाई है। वो जो है वॉलंटियर वर्क हो, कराची का फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच हो रही हो, वो हर मैदान में वहाँ पर पेश होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक पार्टी को जितवाने के लिए प्लान किया गया और उस प्लान के नतीजे में जो है सबसे पहले MQM को आउट किया गया। MQM जो कि फेवरेट्स थी, स्पेशली उनकी यूनिटी, जिस तरह का इत्तेहाद हो गया था, उनको साइड लाइन किया गया। उसके बाद जमायत इस्लामी जिनके पास PTI की सपोर्ट थी, PTI के कैंडिडेट को हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, थ्रेट और जिस तरह के क्वेश्चन के ज़रिए उनको साइड लाइन कर दिया गया, जिसके नतीजे में एक पार्टी को 1 ओवर दिया गया और उन्होंने बआसानी इलेक्शन अपने नाम कर लिया। इसी तरह एक डिक्टेटर मूवी का मुझे सीन याद आ रहा है कि डिक्टेटर और उसके साथ कंपेटिटर्स होते हैं जिन्होंने दौड़ लगानी होती है। तो डिक्टेटर जो है वो उनको गोलियों से भून डालता है सबको और ख़ुद रेस जीत जाता है। तो इसी तरह ये भी हालात बिल्कुल इसी तरह के हैं। और आप देखते हैं कि 9 मई का एक वाक़या होता है जिसमें लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, साइड लाइन पे लगाने के लिए जिस तरह के इकदाम किए गए और जिस तरह की FIR लॉन्च करवाई गई। फॉर एग्जांपल मर्डर के उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने फायर आर्म इंजरीज काज की। लाहौर पर जितने उस पार्टी के कैंडिडेट्स थे, सपोर्टर्स थे, और उन सब को कैद में डाल दिया गया, जिंदान में रखा गया। और जब उनमें से कोई चाहता है कि आप अपनी वफादारी विद द टॉर्चर, आप अपनी टर्म कोड्स होते हैं हर पार्टी में, वफादारियां बदलते हैं, लेकिन जिस तरह थ्रेट करके, जिस तरह इंटिमिडेट करके और उनकी लॉयल्टीज ओवरनाइट तब्दील की जा रही हैं, वो समझ से बालातर है। इसी तरह जो है अमेरिका में हम जब बात करते हैं, जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस वक्त बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स में सारे राइट्स दिए गए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, और एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इस्टेब्लिश हुए। उससे पहले मैग्ना कार्टा में 1215 में बरतानिया ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें किंग की जो जितनी पावर्स थी उनको कर्टेल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक पार्टी को जितवाने के लिए और एक एक माज खोला जा रहा है और बाकी पार्टियों को साइड लाइन करने के लिए, PDM को जितवाने के लिए और पीपल पार्टी को भी इनको एक कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। और जिस तरह वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं उसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कारगर साबित नहीं होगा, ये जुल्म का निज़ाम है। और अगर हम आज ना बोले, हम खामोश रहे और कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरह वायलेशन हो रही है, बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रही है, अगर होती रही तो पाकिस्तान जो है वो पहले हिचकोले खा रहा है, तो इसकी नैया डूब जाएगी और एक गड्ढे में चला जाएगा और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।